हुकूमत ने महंगाई की आग पर मजीद तेल छिड़क दिया। पेट्रोल 22 रुपये 20 पैसे लीटर महंगा, 272 रुपये फी लीटर मिलेगा। डीजल के नर्ख में भी 17 रुपये 20 पैसे का इजाफा, 280 रुपये में फरोख्त। मिट्टी के तेल की कीमत भी 12 रुपये 90 पैसे बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये प्यारे बैठे हैं ना, ये तब तक पेट्रोल आपका रमजान शरीफ में 350 रुपये पे जाएगा। ना घबराएं, हम मुसलमान हैं पक्के, पाकिस्तान के, किसी और मुल्क से नहीं। अभी यहीं पे पैदा हुआ, यही मर जाना है। और अब इनको अब हार बना, वो तो कपड़े बेच रहा था, मैं कपड़े देता हूँ, मेरे बेच दो, मुल्क को तो बचा लो। अवाम पिस रही है महंगाई के चक्कर में। एक दिन आएगा जैसे तुर्की का हाल हुआ है, यही हाल पाकिस्तान को हो जाएगा। रेट बढ़ने दो, 500 रुपये बढ़ेगा, अवाम लेगी, ज़रूरत जो है। ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं, ये पेट्रोल रोज ब रोज बढ़ रहा है। मेरा तो सबसे अच्छा कहने का मशवरा ये है, यहाँ तो ये मुल्क चाइना को भेज दिया जाए, यहाँ अमेरिका के हवाले ही कर दे, कम से कम आवाम को तो सुकून मिल जाएगा। इनका काम है ही नहीं किसी का भी चलाने का ये मुल्क। ये महलों में रहते हैं, इनको क्या परवाह है? महंगाई जितनी हो इनको तो कोई परवाह ही नहीं है। पीसी तो आवाम जा रही है, इनका ज़मीर मर गया अंदर का। पेट्रोल मजीद महंगा करने पर आवाम का पारा हाय। हुकूमत जीते जी मारना चाहती है, दोनों हाथों से लूट मार जारी, किसी को भी गरीब का एहसास नहीं। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के बाद हर चीज पहुंच से मजीद दूर चली जाएगी। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों का सवाल। कौम को खुशखबरियाँ सुनाते थे, अब वो वक्त आ गया है। यकीन कीजिए कि किसी की ख्वाहिश नहीं है हमारा मुल्क, हमारे पास यहाँ ना जिंदा रहने के लिए पैसे हैं, ना यहाँ से भागने के लिए हैं। हमने यहीं जीना, यहीं मरना है। ना तनख्वाहां वध रही, ना कुछ हो रहा, आवाम भुखी मर रही है, सारा कुछ ही पता नहीं किधर जाई आ रहा है। यार ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟਦੀ ਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ, ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੰਗਾ ਰਵੇ। हम गरीब आदमी है, 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाते हैं, ठीक है ना। हम पेट्रोल डलवाएं या मतलब भी हम घर राशन लेके जाएं, क्या करें, हम किधर जाएं। गैस की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा, घरेलू सारिफीन के लिए 113% महंगी। सारिफीन 12 मुख्तलिफ प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में तकसीम। कमर्शियल सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में 28.6%, पावर सेक्टर के लिए 22.8% इजाफा, सनतों के लिए गैस 34%, CNG शोबे के लिए 31%, फर्टिलाइजर के लिए 46%, सीमेंट सेक्टर के लिए 17.4% महंगी। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक होगा। काबीना ने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फी किलोग्राम थी, उसको बढ़ाकर 2 रुपये फी किलोग्राम करने की तजवीज़ है। मिनी बजट आ गया, 170 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ। नंबर 1 लग्जरी आइटम्स पर टैक्स की शरह 25% होगी। मुख्तलिफ अशिया पर GST की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का ऐलान। शादी हॉल्स और होटल्स पर एडवांस टैक्स की तजवीज़। कमर्शियल लॉन्स, मार्केज और क्लब बी कैटेगरी में शामिल। फ़ज़ाई टिकट्स और मशरूबात के रिटेल पर भी 10% टैक्स लगेगा। सीमेंट पर फ़ी किलो टैक्स में 50 पैसे इजाफा तजवीज़। गंदम, चावल, दूध, दालों, मुर्गी और अंडों पर सेल्स टैक्स की शरह 17% बरकरार।
फाइनेंस तरमीमी बिल सेनेट में भी पेश। पीटीआई और दीगर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। चेयरमैन डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। उम्मीद है पीर या मंगल तक बिल पास करा लेंगे। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार। सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% करने से महंगाई का तूफान। खुर्दनी तेल, बिस्किट, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, मेकअप का सामान महंगा। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत भी फहरिस्त में शामिल। जीएसटी बढ़ने के बाद एलपीजी की कीमतों में 3 रुपये 21 पैसे फी किलो का इजाफा। नई कीमत 266 रुपये मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 3141 रुपये का हो गया। मिनी बजट है, इससे एक मजीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा। हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं, यानी वो डिफॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया। जो आज हालात हैं, इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि आईएमएफ के हम ये बातचीत मान जाएंगे, उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे। 90 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, अभी इसकी मजीद महंगाई आनी है। कौम के ऊपर सारा बोझ, खुद अपनी करप्शन के केसेस माफ, और कोई आगे रास्ता भी नहीं है, रोड मैप भी नहीं है। ये अगर समझ रहे हैं कि इससे आप आईएमएफ के डॉलर्स आ जाएंगे, तो वो ये ऐसे समझें कि ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। मुल्क के मसलों का हल सिर्फ एक है, वो इलेक्शंस करवाएं। मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान तेजी से दलदल में फंस रहा है। डिफॉल्ट रिस्क श्रीलंका की सतह पर पहुंच गया। कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से किया जा रहा है। आईएमएफ से मुआहदे के बाद भी मुल्क ठीक नहीं होगा। कौम की दौलत कम हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के असासे बढ़ गए। भड़के लगाने वालों ने अपने केसेस माफ कराने के सिवा कुछ नहीं किया। फौरी और शफाफ इंतखाबात ही तमाम मसाइल का वाहिद रास्ता है। इमरान खान। आसिफ जरदारी पर इमरान खान की कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। अगर तो ये जुर्म नहीं दोहराते और अंडरटेकिंग देते हैं तो अदालत देख ले। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर आज समाअत। इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई केस में मुतल्लिका अदालत में पेश होना चाहता हूँ। हिफाजती जमानत दी जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। मुश्किल वक्त में तुर्क अवाम से इजहार यकजहती। वजीर आजम का 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्किया जाने का प्रोग्राम। तुर्क सदर और दीगर हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ जल्जले से मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे।